साल 2011 में मुंबई के अंदर एक घटना घटी। जो लोग यह समझ रहे थे कि मुंबई से अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है, उसका वहम एक बार फिर टूट गया। मुंबई में अंडरवर्ल्ड और ऑयल माफिया पर बेधड़क होकर लिखने वाले अखबार मिड डे के पत्रकार जेडे की हत्या दिन दहाड़े मुंबई के सबसे बड़े कॉरपोरेट एरियाज में से एक पवई में कर दिया गया। यह घटना ऐसी थी जिससे महाराष्ट्र सरकार की चूलें तक हिल गई थी, लेकिन फिर मुंबई पुलिस की तत्परता सामने आई और इस पूरे घटनाक्रम में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का नाम सामने आया। क्या है पत्रकार जेडे की पूरी कहानी और छोटा राजन ने उसे मारने की सुपारी क्यों दिया? आइए आपको सब कुछ बताते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। जे डे का पूरा नाम ज्योतिर्मय डे था और वह मूल रूप से बंगाल के रहने वाले थे। उनका जन्म साल 1955 में उस समय के बॉम्बे में हुआ था। उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत हिंदुस्तान टाइम्स अखबार से की थी। वह शुरू में वाइल्ड लाइफ के बारे में ज़्यादा लिखते थे और मुंबई के बोरीवली में नेशनल पार्क में जो इंसान और जानवर के बीच वाक़ये होते रहते थे, उसके बारे में लिखकर वह सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहते थे। इसके बाद वह कुछ सालों तक फोटो जर्नलिज्म भी किए और फिर इसके बाद वह फुल टाइम मिड डे अखबार के लिए लिखने लगे। इस बीच वह कुछ सालों के लिए इंडियन एक्सप्रेस में भी काम किए और फिर वह लगातार मिड डे के लिए ही लिखते रहे। वाइल्ड लाइफ के ऊपर लिखते लिखते अब वह क्राइम बीट के ऊपर लिखने लगे और ख़ास करके मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहने लगा। मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर वह खूब लिखे और उनके काम को खूब सराहा भी गया। इसी बीच वह मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर एक किताब लिखना शुरू किए और सारा झमेला यहीं से शुरू हो गया। उन्होंने अंडरवर्ल्ड के ऊपर 2 किताबें लिखी, जीरो डायल और खल्लास। ऐसा कहा जाता है कि इस किताब में उसने दाऊद इब्राहिम को अकेला सबसे बड़ा डॉन बताया था और छोटा राजन को उसका एक चमचा। ये वो वक्त था जब राजन दाऊद से अलग हो चुका था और वह खुद अपना साम्राज्य चला रहा था। उधर मुंबई के अंदर जितने गुर्गे राजन के थे उतने ही दाऊद के भी, लेकिन कुछ वक्त के लिए राजन के गुर्गे दाऊद के गुर्गों से ज़्यादा तेज हो गया था। इसलिए राजन ने अपने खिलाफ लिखी बातों को बर्दाश्त नहीं किया और जेडे की नाम की सुपारी निकाल दिया। छोटा राजन ने सतीश कालिया को जेडे की मारने की सुपारी दिया। सतीश कालिया मुंबई का एक हिस्ट्री शीटर रहा है और मुंबई पुलिस को उसकी तलाश बहुत दिनों से थी। सतीश कालिया पुलिस से भाग चुका था और वह केरल के तिरुवनंतपुरम में रह रहा था। उसने अपना नाम भी बदल लिया था और एक ईसाई पहचान के साथ रोहित थंगप्पन जोसेफ के नाम से रह रहा था। उसने अपने शार्प शूटर की टीम को इकट्ठा किया और अब जेडे को मारने का प्लान शुरू हो चुका था। 11 जून 2011 का दिन मुंबई में गर्मी अपने पीक पर थी। मिड डे के पत्रकार जेडे घाटकोपर में अपनी मां से मिलकर अपने घर वापस पवई लौट रहे थे। उसी समय 3 मोटर बाइक पर 7 लोग आए और 3 बजे दिन में उनको गोलियों से छलनी करके भाग गया। उनको तुरंत ही वहां पर पवई अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको एडमिट नहीं लिया और फिर उनको हीरानंदानी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। मुंबई में चारों तरफ यह बात आग की तरह फैल गई कि मिड डे के पत्रकार जेडे की हत्या हो चुकी है। मुंबई पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और धरपकड़ का सिलसिला शुरू हो गया। मुंबई के पत्रकार एसोसिएशन ने उस समय के महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान से इस केस की सीबीआई जांच करवाने के लिए अनुरोध किया, लेकिन मुंबई पुलिस ने कहा कि हमें थोड़ा समय चाहिए और हम खुद ही इस केस को सॉल्व कर लेंगे। मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा किया गया और उन्होंने रिजल्ट भी दिया। इस घटना के 16 दिनों के बाद 27 जून 2011 को मुंबई पुलिस ने प्रेस मीटिंग किया और उसने बताया कि उन्होंने इस केस को सॉल्व कर लिया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। 3 लोगों को मुंबई के चेंबूर से, 1 को महाराष्ट्र के ही सोलापुर से, 2 लोगों को तमिलनाडु के रामेश्वरम से और आखिर में सतीश कालिया को तिरुवनंतपुरम से। सतीश कालिया के अलावा इसमें अरुण डाके, अनिल वाघमरे, बबलू, सचिन गायकवाड़, मंगेश अगवाने और छोटू का नाम आया।
मुंबई पुलिस के अनुसार ये सभी हिस्ट्री शीटर थे। इस केस में यह भी खुलासा हुआ कि छोटा राजन के नाना कंपनी ने जब इन शूटर्स को जे डे की मर्डर का सुपारी दिया तब उसने ये नहीं कहा था कि जे डे कौन है और वह करता क्या है। लेकिन इस केस का खुलासा यहीं पर नहीं रुका, अभी और खुलासे की कहानी बाकी है। जेडे हत्याकांड मामले में छोटा राजन का नाम सामने आया था। वह इस मामले का मुख्य आरोपी भी था। छोटा राजन को यह लगता था कि जेडे उसके खिलाफ लिखते थे, जबकि मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का महिमा मंडन करते थे। राजन को यह भी शक था कि उसे मरवाने के लिए जेडे डी कंपनी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि जेडे को लंदन और फिलीपींस में मिलने के लिए बुलाया गया था। सिर्फ इसी वजह से छोटा राजन ने जेडे की हत्या करवाई थी। छोटा राजन के अलावा इस केस में एक और चौंकाने वाला नाम सामने आया, जिग्ना वोरा। जिग्ना वोरा उस समय द एशियन एज अखबार की एक पत्रकार हुआ करती थी। 21 फरवरी 2012 को मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें जिग्ना वोरा का नाम भी लिखा हुआ था। उसके ऊपर भी आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए मकोका के तहत केस दर्ज किया गया। जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने ही जेडे के खिलाफ कथित रूप से छोटा राजन के कान भरे थे। उसी ने छोटा राजन को जेडे की हत्या करने के लिए उकसाया था। मुंबई पुलिस को जिग्ना वोरा के ऊपर पहले से ही शक हो गया था, इसलिए वह उसके ऊपर भी नज़र रखे हुआ था और 4 जुलाई 2011 को मुंबई पुलिस को जिग्ना के खिलाफ सबूत मिल गया। मुंबई पुलिस के अनुसार जिग्ना वोरा और जेडे के बीच आपसी मतभेद था, लेकिन मुंबई पुलिस के स्पेशल कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और 27 जुलाई 2012 को जिग्ना वोरा को यह कहते हुए बेल दे दिया गया कि वह एक सिंगल मदर है और उसे अपने बच्चे का ख्याल रखना है और जिग्ना वोरा का पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। रिहाई का आदेश सुनते ही जिग्ना वोरा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। सरकारी पक्ष का आरोप था कि जिग्ना वोरा ने जेडे की शिकायत छोटा राजन से की थी। जेडे की बाइक की नंबर प्लेट और उनके घर के पते की सूचना भी जिग्ना वोरा ने ही राजन तक पहुंचाई थी। शूटरों को जेडे की पहचान भी उसी ने करवाई थी। जिग्ना वोरा पर आरोप था कि उसने छोटा राजन को जेडे के खिलाफ भड़काया और जोसेफ के मोबाइल से 2 बार राजन से बात भी की, लेकिन कोर्ट ने जोसेफ और जिग्ना दोनों को बरी कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार जेडे की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन और 8 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाते वक्त विशेष मकोका कोर्ट ने कहा था कि अपराधी खुद को मशहूर करना चाहते थे। अपने 599 पन्नों के फैसले में जस्टिस समीर अदकर ने बताया कि राजन ने कुछ पत्रकारों को फ़ोन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे दोषी ठहराया गया। जस्टिस अदकर ने कहा कि छोटा राजन अंडरवर्ल्ड में अपने घटते कद पर जेडे की खबरों से नाराज था। ऐसे में उसने कुछ मीडिया कर्मियों को बताया कि उसने जेडे को मरवाया, जिससे यह उसकी ताकत को दिखाए और अन्य के लिए यह एक चेतावनी का काम करे। हम आपको बताते चलें कि जेडे हत्याकांड मामले में मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने बुधवार 2 मई 2018 को राजन समेत 9 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। दीपक सिसोदिया नाम के एक आरोपी को छोड़कर इनमें से प्रत्येक पर 26-26 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। छोटा राजन दिल्ली के तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुआ था। सजा सुनाने के बाद जब जज ने छोटा राजन से इस पूरे मामले पर पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहता है, तो राजन ने बस इतना कहा कि सब ठीक है। तो यही थी मुंबई में मिड डे के पत्रकार जेडे हत्याकांड की शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।